नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्र, स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर पर है। ऐसे में पूर्वांचल का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सभी पार्टियों के नेता पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि चंदौरी प्रवास पर हैं। पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी मोदी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। सभा चुनाव के 300 पार करेंगे, पक्का है। हम लोग सुरक्षा और विकास का मुद्दा पकड़कर रिपोर्ट कार्ड दे करके जा रहा है। हम क्या करके दिखाया वो दिखाई दे रहा है। इसके लिए पक्का वोट देंगे। हमारा विरोधी लोग भी मानता है सुरक्षाता के बारे में 100% मार्क्स योगी जी की देंगे। 231 में 200 पार करेंगे, पक्का है। ये 4 चरण में, अभी बाकी 3 चरण में है। 3 चरण में और 150 को ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे हैं। सीएम ने चित्रकूट के राजापुर में रामायण शोध संस्थान और वाल्मीकि आश्रम में रोपवे बनाने की बात की है, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि सपा और बसपा डकैतों के साथ रह रहे हैं। आतंकवाद और दंगई समर्थकों की ही सपा है। भाजपा यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। आगे सीएम योगी ने यह भी कहा कि साल 2017 के पहले बिजली वितरण भेदभाव किया जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। होली और दिवाली में जरूरतमंदों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। चित्रकूट और मणिपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए प्रचार थमने से पहले करवी के मऊ मणिपुर विधानसभा में बीजेपी ने विशाल जनसभा यात्रा निकाली, जिसमें अपना दल एसके प्रत्याशी के साथ कौशाम्बी चायल विधानसभा के विधायक संजय गुप्ता भी शामिल हुए। राजापुर के सब्जी मंडी में तुलसी स्मारक तक के लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा में हजारों समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हुए शामिल हुए, जिसमें 12 से ज्यादा स्थानों पर फूलों की वर्षा हुई और महिलाओं द्वारा आरती उतारी गई। यात्रा लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद तुलसी स्मारक पहुंची, जहां विधायक संजय गुप्ता और अपना दल एसके प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी कुमार ने जोर शोर से जय श्री राम के नारे लगाते हुए समापन किया। कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पूजा पॉल के समर्थन में डिंपल यादव और जया बच्चन ने मखूपुर में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें डिंपल यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों की लंबे समय तक चल रही मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की 35% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की गई टिप्पणी पर कहा कि उनके बारे में बात करना बेकार है। उन्हें पूरे कार्यकाल में स्टूल के अलावा कुछ नहीं मिला है। वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज दोनों ही नेता हमारे बीच आए थे और उन्होंने चायल की धरती में और चायल के लोगों से मिलने का काम किया, अपने विचारों को सबके सामने रखने का काम किया। और जो भाजपा की सरकार 5 साल उत्तर प्रदेश में रही और जनता के साथ इन 5 सालों में क्या क्या हुआ, कितनी परेशानियां हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने उठाया, मतलब नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल तक की पूरी स्थितियां उन्होंने बताया और कितनी परेशानियों से 5 साल उत्तर प्रदेश जूझा। उन्होंने ये अपने बातों को रखा यहाँ पे और जनता से उन्होंने अपील किया अपने प्रत्याशी के लिए, मुझे, मेरे लिए। और जनता के बीच में सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं जो जनता को बहुत लाभ दे सकती है, उन्होंने यहाँ पे रखा। मथुरा के गोकुल महावन यमुना तट पर स्थित कृष्णकालीन चिंताहरण शिवालय एक प्रसिद्ध तीर्थाटन है। मथुरा से 25 किलोमीटर दूर एक शिवालय में भगवान शिव
चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान है। चिंताहरण महादेव मंदिर की स्थापना के पीछे मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण ने जब 7 वर्ष की आयु में एक बार मिट्टी खाई थी तो मां यशोदा घबरा गई और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो मां यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। मां यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारने लगी। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद यशोदा ने यमुना के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बहुत भीड़ रहती है इसमें, लाखों की भीड़, लोग श्रद्धालु दूर दूर के आते हैं और इसमें जनता की ज़रूरत है, पुलिस विभाग की, ताकि दंगा वगैरह न हो पाए। अपार भीड़ होती है और शंकर जी की शादी, मतलब इसी दिन शादी हुई थी, इसीलिए यहाँ भीड़ होती है शिवरात्रि। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।